सर्दी आ गई तो जल भराव, अब सर्दी आएगी तो एयर पोल्यूशन, बारिश आई तो जल भराव। तो यानी कोई सीजन आता है उससे पहले टेंशन आती है, और सरकार के लिए तो एक ऐसी सीन क्रिएट हो जाता है कि भाई ये एक आपदा ऐसी है कि उस मौसम को एंजॉय करना दूर, उसमें मैनेजमेंट, आपदा मैनेजमेंट कैसे हो इसकी चिंता करनी पड़ती है। पर मैं आप सबको आज इस कार्यक्रम के माध्यम से ये कहना चाहती हूँ कि मौसम कोई भी हो, पर दिल्ली वाले अगले हर मौसम को एंजॉय करेंगे, ये सरकार इंश्योर करेगी। वो किसी ने कहा है 2 लाइनें कि फलक को जिद है जहां पे बिजली गिराने की, फलक को जिद है जहां पे बिजली गिराने की, हमें भी जिद है वहीं पे आशिया बनाने की। तो आज दिल्ली में एक बड़े हीट एक्शन प्लान के लिए हम लोग यहाँ बैठे हैं, और सही बात है कि अगर पूरे भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा गर्मी दिल्ली में पड़ रही है तो उसकी तैयारियां भी उसी स्तर पे होनी चाहिए। और लगातार हीट एक जानलेवा परिस्थिति जैसे हो जाती है। इतनी भरी गर्मी में क्या क्या समाधान होने चाहिए, एक बहुत बड़ा विस्तृत प्लान हमारे दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने यहाँ पे हमें दिया है, और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण से आए हुए हमारे आदरणीय राजेंद्र सिंह जी, भारत सरकार के सभी वरिष्ठ अधिकारी, हमारे ज्ञान भागीदार और स्वयंसेवी संस्थाएं, सब लोग इस पे बहुत डिटेल में वर्किंग कर रही है। आज इस मंच पे मेरे साथी मंत्री प्रवेश जी भी यहाँ उपस्थित हैं, डॉक्टर पंकज सिंह भी हैं। हमने अपने कैबिनेट में भी इस पे बड़ी विस्तृत चर्चा करी, और सही कहा प्रवेश जी ने, हमें अपनी पुरानी जो कल्चर हमारा भारत का रहा है, देखो विदेशों में होता है कि आप जाइए तो जूस हो, हार्ड ड्रिंक हो या पानी हो, सब सेम रेट के मिलते हैं। आप सोचते हैं कि भाई पानी पीऊं कि जूस ले लूं, कोल्ड ड्रिंक ले लूं, तो ये विदेशों का कल्चर है। पर भारत में तो सच में जब जब गर्म मौसम आता है तो लोग छबील लगाते हैं, मीठा पानी पिलाते हैं, प्याऊ लगाते हैं, और पहले जब प्रॉपर प्याऊ नहीं होते तो घड़े लगाते थे, घड़े में पानी भरना, उसको धोना, हमारे बड़े बुजुर्ग उन सब कामों को करते थे, और ये बड़ा धर्म का काम माना जाता था। धीरे धीरे ये कल्चर कम होता गया, लोग सेल्फ सेंटर्ड हो गए, अपने अपने चीजों में बिजी हो गए। पर इन चीजों को वापस लेके आना होगा ताकि इस मुसीबत के समय हम एक दूसरे की मदद कर पाए। और दिल्ली सरकार ने जिस तरीके से निर्णय लिया है कि 3000 वाटर कूलर्स हम लोग पूरी दिल्ली में, 1000 पब्लिक रोड्स के ऊपर, 1000 हमारी गवर्नमेंट जितनी बिल्डिंग्स हैं उनके अंदर, और इसी प्रकार से 1000 जहां पे जो ये ग्रामीण बेल्ट, जहां दूर दूर तक कई बार कोई मदद, कोई पानी की व्यवस्था, और जो बेघर लोग हैं या सड़क पे चलते लोग हैं उनको नहीं मिल पाती, उस तरह की 3000 वाटर कूलर का पूरा, जिसमें पब्लिक भी और प्राइवेट भी हम लोग मदद लेंगे लोगों से भी, और CSR में भी जो लोग यहाँ पे इस तरीके की सुविधाएं देना चाहते हैं जनता को, उसको लेकर के और सरकार की ओर से भी पूरा उसमें इंतजामात करते हुए, ताकि कहीं पे भी किसी को भी ठंडा और साफ सुथरा पानी पीने के लिए तकलीफ में ना आना पड़े। उसको सबसे पहली मदद यदि हीट एक्शन में चाहिए होती है तो वो पानी होता है। दूसरा काम, जो रास्ते जिन पे हम चलते हैं उन पे कूलिंग शेल्टर्स होने चाहिए, कि कोई एक ऐसी छांव जहां पे आप बीच में खड़े होकर के सांस ले सकें, बैठ सकें 10 मिनट, क्योंकि हर व्यक्ति तो एसी गाड़ियों में नहीं चल रहा है, हर व्यक्ति तो एसी ऑफिसेज में नहीं बैठा हुआ। ऐसे बहुत सारे हजारों मजदूर हैं, ऐसे बहुत सारे रेडी पटरी वाले लोग हैं जो वहीं पे भरी धूप में अपनी रेडी लगा करके अपना गुजारा करते हैं। तो कूलिंग शेल्टर्स हो, और फुटपाथ पे शेडिंग स्ट्रक्चर्स हो जगह जगह पर। और इसके अलावा जो बस स्टॉप्स हैं, उन बस स्टॉप्स पे भी हम इस तरह का उनको बनाएं ताकि वहां खड़े होकर के बस का इंतजार करने वाले लोग
परेशान ना हो और उनको थोड़ा सा वहां पे रिलीफ मिल सके। इसके अलावा जो कूल रूफ के एग्जाम्पल यहाँ पे दिए, जो हमारे ISBT आनंद विहार स्टेशन जो है जिसपे कूल रूफ की जा रही है, ऐसी कूल रूफ सभी सरकारी बिल्डिंग्स पे हम करें और बाकी प्राइवेट बिल्डिंग्स को भी हम उसके लिए प्रेरित करें। ग्रीन रूफ भी एक बहुत अच्छा समाधान है जो प्राइवेट सेक्टर में भी लोग अपने घरों पे, अपनी सरकारी बिल्डिंग्स में लगा सकते हैं, और साथ में हम लोग भी जहां जहां भी इसको उपलब्धता दे सकते हैं तो ग्रीन रूफ भी हमें करनी चाहिए। मोदी जी के तो बहुत सारे प्लान हमने देखे कि हर चीज प्रकृति से जोड़ते हुए और पूरे एनवायरनमेंट पे काम करती हुई दिखाई देती है। मिशन लाइफ, जल जीवन मिशन और एक पेड़ मां के नाम, कहीं ना कहीं प्रकृति से जोड़ने वाले वो प्रोजेक्ट हैं जो ऐसे गर्मी के मौसम में हमें बहुत बड़ा रिलीफ दे सकते हैं। ग्रीनरी, पेड़ लगाना, पेड़ की छांव मिलना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा हीट एक्शन रिलीफ है जो लोगों को हम दे सकते हैं। हम लोग अक्सर पेड़ काटने की तरफ, मैं कई बार देखती हूँ जनता को रहता है पेड़ छाट दो, पेड़ देखो, पेड़ की टहनी हमारे घर में घुस गई, पेड़ ऐसे। पर पेड़ पौधा एक वो समाधान है जो हर तरीके से सोसाइटी को, धरती को फायदा देता है, चाहे वो फल के रूप में, चाहे छांव के रूप में। हर तरीके से पेड़ लगाना इस पूरी सृष्टि के लिए बहुत ही लाभदायक है, जिसकी ओर हमें जाना चाहिए। हम